बीएसएनएल जैसी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करके रिलायंस को अरबपति खरबपति बना दिया और बीएसएनएल के कर्मचारियों को बीआरएस देके उसको घर बैठा दिया। बचपन से विचारधारा कांग्रेस की थी, छात्र राजनीति की कांग्रेस के, कुछ निजी संबंध आड़े आए और मुझे कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं थी। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। सागर जिला की सियासत में कुछ दिनों पहले एक हलचल भई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करी थी और आज कमलेश बघेल जी हमारे संगे हैं। भाई साहब, घर वापसी होवे के एक दिन बाद कैसो आनंद आ रहा हो? सचिन भैया राम राम। वास्तव में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बचपन से विचारधारा कांग्रेस की थी, छात्र राजनीति की कांग्रेस के, कुछ निजी संबंध आड़े आए और मुझे कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं थी और 3 साल बेमन से भारतीय जनता पार्टी में रहा और अंत में अंतरात्मा ने कहा कि अब इस चुनाव के पहले निर्णय ले लो, अन्यथा राजनीति से हट जाओ। चूँकि हमारे साथ हमारे मित्रों की एक बहुत बड़ी टीम है, हमारी शुभचिंतकों की टीम है। हमने विचार विमर्श भी किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी आत्मा क्या कह रही। हमने आत्मा हमारी इस जो देश में अन्याय अत्याचार, प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, दबाव और भय की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठाने की इच्छा है। तो सब ने कहा कि हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ, पूरी टीम हमारे साथ ही गई थी और पूरी टीम हमारे साथ वापस आ गई। जो है फिलहाल परिस्थिति आपका देख रहे हैं, आपके सागर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी आपके मित्र हैं और भी तमाम से, तो आखिर टर्निंग पॉइंट का बने आपके ही विचार को? का है कि आप तो जो है राजनीति भी कर रहे, उद्योगपति भी हो, तो बहुत कछु सोचे विचारे गो ही है इन निर्णय को ले के? बहुत सोच विचार इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दिल दिमाग में कभी आ ही नहीं पाई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी की 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट छाप दो तो ये काला धन कहाँ से वापस आ जाएगा। मतलब हमें कहीं से कोई नीतियाँ, देश के पूरे उपक्रम बेचे जा रहे थे। देश के जो बीएसएनएल जैसी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करके रिलायंस को अरबपति खरबपति बना दिया और बीएसएनएल के कर्मचारियों को बीआरएस देके उसको घर बैठा दिया। नवरत्न कंपनी थी। ऐसी देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, चूँकि माँ बाप ने पढ़ाया है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ के शिक्षा प्राप्त की है, तो ये परिस्थितियों से मतलब अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और कुछ ईश्वर की कृपा थी कि आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आ जाओ और मैंने आके सागर में इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से और आज मैं कांग्रेस में बिल्कुल अपनी विचारधारा के साथ चल रहा हूँ। कम से कम अंतरात्मा में खुशी है मुझे। बहुत सारे लोग खास तौर से विरोध में जो लोग बात कर रहे थे ये आपके निर्णय के, एक मन ही मन एक बात उठा रहे, कांग्रेस के भीतर भी जब मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे कि कछु सेटिंग के तहत, कछु प्लानिंग के तहत कमलेश बघेल। देखिए ऐसा है, अफवाहें और सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन समय सब सच साबित कर देगा। हम कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हम अपना सर्वस्व बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो, उनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। सुनील भाई हमारे बड़े फैमिली फ्रेंड हैं, भाभी से भी हमारा बड़ा घर हुआ है। तो सागर में लक्ष्य है कि हम कांग्रेस को जिताएं, बल्कि पूरे जिले में हमारी जहाँ जो टीम है सबको जिताने कांग्रेस के लिए। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि अब लोग कहीं जाते हैं तो ऑटो वाला चिल्लाता है कि वक्त है बदलाव का। कमलनाथ जी की आंधी चल रही है प्रदेश में। आंधी चल रही, लेकिन जब आपने कही कि कांग्रेस में आपके बहुत सारे मित्र हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा में भी बहुत सारे मित्र हैं जिनको आप छोड़ के आए, तो फिर वो असमंजस नहीं हो? विचारधारा के साथ चलने का निर्णय ले लिया तो कोई असमंजस नाम की चीज ही नहीं है। और हम तो बचपन से हैं कि हवाओं के विपरीत चलने के ही हमने अपना रास्ता बनाया है।
और ईश्वर ने हमारा साथ दिया है। अब आगे की तरीके की रणनीति देख रहे हैं? सागर जिला में कैसी परिस्थितियां आप देख रहे हैं? सागर जिले में बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। 6-2 और 6-2 की स्थिति फिर बन रही है। 6 कांग्रेस 2 भाजपा। क्या ऐसी परिस्थिति थी? तो जब 6-2 में तो 3 तो मंत्री ही हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जिनको कद्दावर कही जा रही, जिनकी सुरक्षित सीट कही जा रही। देखिए, कोई कद्दावर नहीं होता, जनता कद्दावर बनाती है। जनता ने चुना सेवक, तुम बन गए राजा, और राजा बन के मार रहे जनता को हंटर। तो भैया, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो ये राजशाही खत्म की गई थी। जनता सेवक चुनना चाहती है। आप जब आए पार्टी में तब बहुत सारे जो टिकट है लगभग पूरे टिकट हो चुके थे। आपको अपनों कहूं चुनाव लड़वे जैसा मन नहीं? देखिए, सब टिकट होने के बाद मैं आया था। अब आप फिलहाल जितने भी दिन भय अपने निर्णय पे प्रसन्न नजर आ रहा है पूरी तरीके से? बिल्कुल चैन की नींद सो रहे हैं और बहुत खुश हैं। और हमको कांग्रेस परिवार अपने बीच में पाकर भी बहुत खुश है। अभी हम गए थे, अभी कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, बड़े सीनियर लीडर थे सुनील भाई के घर पे, और हमको भी उसमें आमंत्रित किया गया। हम तो 2 दिन पहले आए। आज ये हमको इतनी इज्जत बख्शी कांग्रेस ने, हम आभारी हैं जिला कांग्रेस के, हम सागर के सीनियर कांग्रेस के आभारी हैं कि आज हमको कोर कमेटी में हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि जो 10-12 लोगों की अगर कमेटी बैठ रही है उसमें हमको बुलाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। कुल मिला के बड़ो घटनाक्रम निश्चित तौर पे भाव जब कमलेश बघेल जी ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करी, और अब उनको लक्ष्य है कि कांग्रेस को मजबूती देने और सागर जिला में की तरीके से कांग्रेस अपना प्रदर्शन करत है, जो तो चुनाव के परिणाम तय करें। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।